नमस्कार दोस्तों। आज का जो वीडियो होने वाला है वो आप कह सकते हैं थोड़ा सा अलग होगा। अलग इन द सेंस आज किसी एक स्टॉक स्पेसिफिक के ऊपर कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो हम नहीं लाने वाले हैं, बल्कि आपको पता होगा आज 31 दिसंबर है और कल दोस्तों नए साल की शुरुआत होने वाली है। तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। अगर मनाने का मन है बहुत अच्छे तरीके से मनाएं। कभी भी कुछ भी अगर आप कह सकते हैं खुशियां मनाने का समय होता है उसे दिल खोल के मनाना चाहिए। नहीं मनाने का मन है, घर में बैठ के फैमिली के साथ एंजॉय करने का मन है, वो भी कीजिए। जो मर्जी आए वो करिए। किसी दूसरे के दबाव में सामने वाला पार्टी करने जा रहा है तो जाना है, नहीं जा रहा है तो मैं क्यों जाऊं, ऐसे नहीं। जो मर्जी आए, जो मन में आए वो काम करने की कोशिश करें। और मेरा ये मानना है कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको खुशी देती हो, ऐसा कोई भी मौका जो खुशी बांटने का होता हो, अपने दोस्त यार फैमिली के साथ शेयर करने का हो, उसे हमें ज़रूर एंजॉय करना चाहिए। जस्ट अनदर डे बोल करके या कुछ अलग सा करने के चक्कर में कुछ अच्छी चीज़ों को हमें एंजॉय करना चाहिए। ठीक है, तो अब चलते हैं दोस्तों। प्रवचन बहुत हो गया, अब आते हैं मेन मुद्दे पे और वो है स्टॉक्स की चर्चा। देखिए, आज जिस 10 स्टॉक्स की यहाँ मैं चर्चा करने वाला हूँ वो कुछ डिफरेंट डिफरेंट आप कह सकते हैं सेक्टर से हैं। कुछ सेक्टर्स को मैंने जानबूझ के छोड़ा हुआ है दोस्तों, क्योंकि पिछले कुछ समय से हमने उस सेक्टर्स में चर्चा की है। स्टॉक्स ने मोर देन 100% का रिटर्न अपने निवेशकों को ऑलरेडी दे चुका है। और देखिए, मैं इसीलिए हमेशा कहता हूँ कि भाई निवेशकों को बहुत उत्साह ही रहता है कि भाई एक स्टॉक की चर्चा हो जाए जो यहाँ से दुगना तीन गुना हो जाए। और मेरा ये मन रहता है कि स्टॉक्स हमारे रडार्स में होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखेंगे पीछे मुड़ करके तो बहुत से ऐसे स्टॉक्स रहे हैं इतिहास में जो आप ऊपर तो खरीद लेते हैं लेकिन उसके बाद इतनी ज़्यादा गिरावट आ जाती है कि 5 साल के पीरियड में भी उस लेवल में स्टॉक्स आ नहीं पाते दोस्तों। उसकी बजाय अगर हम एसआईपी करें या धीरे एक्यूमुलेट करें तो आपको एटलीस्ट एक बार वो स्टॉक साल सवा साल में ठीक ठाक से रिटर्न के साथ जो कि 10-15% के आसपास होता है आपको निकलने का ज़रूर मौका देता है। तो यहाँ पर भी उन 10 स्टॉक्स की चर्चा की गई है। कुछ स्टॉक दोस्तों मैंने कभी भी चर्चा नहीं किए हुए हैं, वो यहाँ पे स्टॉक की चर्चा की जा रही है दोस्तों। बहुत छोटी छोटी एनालिसिस की यहाँ चर्चा करेंगे। अगर आपको लगता है भाई कि इन स्टॉक्स के ऊपर कि यार ये स्टॉक सही नहीं है, शायद यहाँ से जो भी रैली थी हो चुकी है, या कुछ सवाल हो, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसके जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर आप जो पिछला साल बीता है उसमें अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स होंगे तो मैं ये तो नहीं कहता कि 100% मैंने जो भी स्टॉक की चर्चा की है वो भागा है, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा उदाहरण भैया उसका राजेश एक्सपोर्ट है। ठीक है, जो स्टॉक बिल्कुल भी नहीं चला है। बट मुझे ऐसा लगता है लगभग जो भी स्टॉक्स की हमने चर्चा की है उसने एक अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। और पिछले साल भर में कुछ ऐसे स्टॉक जिन्होंने तो मोर देन 100% रिटर्न दिया है। और देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ 100% रिटर्न देने की वजह से ज़्यादा अच्छी चीज़ यह है वो स्टॉक्स जो बहुत ज़्यादा डैमेजिंग भी नहीं थे। देखिए, अगर आप देखेंगे मैं आपको बता सकता हूँ भाई, नाम इंडिया हो गया, हेरिटेज फूड हो गया, पराग मिल्क हो गया। आप जा करके देखिए, पराग मिल्क ने तो 200% ज़्यादा क्या रिटर्न दे रखा है। इवन मैं कहूँगा 200-300% ज़्यादा, 300-325% पराग मिल्क दे चुका है। हेरिटेज फूड मोर देन 100% रिटर्न दे चुका है। आप मिष्ठान फूड जाके देखें, मोर देन 100% रिटर्न दे चुका है। आप जा करके आप कह सकते हैं भाई अल्ट्रा कैप की हमने चर्चा की, उससे मेरे ख्याल से 70-80% रिटर्न ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, विकास इकोटेक जैसा एक माइक्रो कैप स्टॉक दोस्तों, जो कि फंडामेंटली मैं अभी भी उसके बहुत अच्छा नहीं मानूंगा, लेकिन जब भी हमने चर्चा की वहां से एटलीस्ट 30% रिटर्न तो आपको आराम से वो ऑलरेडी दे चुका है। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स दोस्तों जो ऑलरेडी रिटर्न दे चुके हैं। अब आप कह सकते हैं दिवाली पिक्स में हमने 2-3 स्टॉक की चर्चा की थी और वो ऐसे स्टॉक्स थे जो इतने सिंपल आप कह सकते हैं और इतने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग। एचडीएफसी बैंक, वहाँ हमने 1400 आप कह सकते हैं जहाँ तक 1400 1450 या ऐसे कुछ था, आज 1700 के ऊपर तोड़ चुका है। ठीक है, ऐसा ही कोटक महिंद्रा की हमने चर्चा की थी। एचयूएल की चर्चा 1400 के आसपास की थी, 2600 के ऊपर 2 बार जा चुका वो। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है दोस्तों। मैं हमेशा कहता हूँ रडार पे हमारे स्टॉक्स होने चाहिए। तो यहाँ पर भी 10 स्टॉक्स आपकी रडार में रखने वाला हूँ दोस्तों। आपके कोई सवाल हो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स बताइएगा, उसके जवाब देने की कोशिश करूँगा दोस्तों। ठीक है,
वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा। कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। जिन स्टॉक्स की मैं चर्चा कर रहा हूं, किन्हीं में मैं इन्वेस्टेड हूं, किसी में नहीं हूं, मैं या मेरी फैमिली मेंबर दोस्तों, ठीक है। और एक और चीज दोस्तों, कोई भी प्लीज पोजीशन बनाए अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह जरूर लीजिएगा, ठीक है। तो अब सीधा लेके चलता हूं सेकंड पार्ट की तरफ, जहां पर एक क्विक एनालिसिस हम कुछ स्टॉक्स के ऊपर, जो कि 10 हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। चलते हैं सीधा सेकंड पार्ट की तरफ। तो दोस्तों शुरुआत जो सबसे पहले स्टॉक से करूंगा वो है दोस्तों लॉरस लैब लिमिटेड दोस्तों, ठीक है। आप यहां देखेंगे तो 430 के ऊपर ये स्टॉक क्लोजिंग तो दिखा रहा है, लेकिन आपको मैं एक चीज बता दूं, ये जो स्टॉक है ना, ये उन लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस वाला स्टॉक है दोस्तों। और लॉरस लैब में मेरे को याद है इस स्टॉक के ऊपर चर्चा हमने बहुत समय से की थी। एक बहुत बहुत लंबा फेज स्टॉक ने 350 के आसपास बिताया। देखिए पिछले 6 महीने में आप देखिए जो ये गिरावट हुई थी 356 388 20 दिसंबर तक, यानी आप देखें अक्टूबर से दिसंबर तक इसी में रहा। इससे पहले एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन फेज और रहा था, जब स्टॉक आप देखें 384 और 400 के बीच। तो ये जो चीज है ना दोस्तों, ये देखिए 337, ये एक पूरा रेंज बाउंड रहा है स्टॉक, बल्कि इससे और लंबा देखेंगे आप तो आपको ये स्टॉक एक साल में भी इन चीजों में देखने को मिलेगा। देखिए इस साल में भी। और मैं बता दूं लॉरस लैब में हमने, मतलब अगर आप पुरानी को पता होगा, मैंने ये जो रेंज है ना, ये वाली रेंज, इवन आप कह सकते हैं ये वाली रेंज, इसमें अक्सर कहा था कि भाई आपको ना स्टॉक एक्यूमुलेशन बड़ा मौका दे रहा है। और देखिए जो भी नेगेटिविटी थी, जो कोविड के समय में एक प्रकार की वो जो सेल एक तरफा हो रही थी, उसमें कमी आई थी, मार्जिन में इशू आ रहे थे, और एक यही कारण था कि ये स्टॉक ने एक बड़ी गिरावट दिखा रहा था। मैंने कहा था जिसको 2025 तक अगर किसी स्टॉक को होल्ड करके रखना है, क्योंकि लॉरस लैब के मुझे पर्सनली बताऊं मैं आपको, तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट ज्यादा अच्छे हैं। हाँ एक बात लॉरस लैब में है, हर एक क्वार्टरली नंबर्स को बहुत बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं बारीकी से स्टॉक को अभी भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये उन स्टॉक्स में से नहीं है दोस्तों जो बाय और फॉरगेट कर दें, बट हाँ 350, 335, 380, इवन 390 के आसपास अगर आपका स्टॉक है, आप इसे आराम से रख सकते हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस। और अब तो ये काफी समय के बाद आप देखें तो इधर आपको ये ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, बट लॉरस लैब के ऊपर लॉन्ग टर्म का मेरा व्यू ज्यादा है दोस्तों, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर। अब आप देखिए यहाँ पे ये है दोस्तों फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। और देखिए सिर्फ फेड बैंक में ही नहीं, आपको मैं इसका एक और स्टॉक दिखाऊंगा। अब आप देखिए, अब आप कहेंगे कि भैया फेडरल बैंक लेने कोई मतलब नहीं है, आईपीओ इसकी हुई, जो होल्डिंग हुई है वो एकदम बकवास हुई है, तब से वो चल नहीं रहा है। 140 से लेकर के 145 के आसपास जाता है, बहुत ज़्यादा तो 148, फिर वहाँ से गिर करके ये वापस से 135 रुपये और 75 पैसे में आ गया है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, फेड फीना ना शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं है भी दोस्तों। मैं यहाँ बता दूं फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विस, अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर एक कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो बनाना है दोस्तों, और मेरा मन है स्टॉक के ऊपर बनाने का, क्योंकि मुझे पर्सनली इस स्टॉक में जिस प्रकार के पोटेंशियल लगते हैं वो अपने आप में बहुत फिनोमिनल है दोस्तों, ठीक है। क्यों आपको रीजन बताऊंगा, इसका एक्सपोजर गोल्ड लोन्स में और जो आप कह सकते हैं इसकी जो बोरोइंग है वो बहुत कम इंटरेस्ट रेट में होती है दोस्तों, और भी बहुत सारे इसके रीजंस हैं। बट अगर आपको लगता है कि आप इसे शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए लेते हैं, तो मैं इस बात पे तो खैर कुछ नहीं कह सकता, बट हाँ लॉन्ग टर्म के लिए, इस साल के लिए, या कोई भी एक्यूमुलेशन के लिए ये एक बहुत शानदार स्टॉक है दोस्तों, ठीक है। फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टॉक में चलते हैं दोस्तों, तो वो ये है आरवीएनएल दोस्तों, रेल विकास निगम लिमिटेड। और ये स्टॉक इतना रिटर्न दे चुका है दोस्तों, इसके बावजूद आप अक्सर देखते होंगे मैं उन स्टॉक्स की चर्चा बहुत कम करता हूं जो बहुत ज़्यादा भाग चुके होते हैं, या तो मैं उन स्टॉक पे बात करना ज़्यादा पसंद करता हूं जो बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, जहां पे बातचीत बहुत कम हो रही हो। बट आरवीएनएल एक ऐसा स्टॉक है ना दोस्तों, ये एक्यूमुलेट अभी भी करना है, बाय ऑन एवरी सिंगल डिप, ठीक है। खास करके 2 से 5 साल तो दोस्तों चीजें कहीं नहीं गई हैं, ठीक है, लगातार चीजें होती रहेंगी। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको मैं बता दूं
ये जो 2024 का जो इलेक्शन है, अगर मुझे लगता है अगर वापस से मोदी गवर्नमेंट आती है, आएगी नहीं आएगी भाई हमको देखना पड़ेगा। आपको क्या लगता है आएगी नहीं आएगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अगर आती है तो ये नो डाउट कि आरवीएनएल के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। और देखिए चाहे वो आरवीएनएल हो, एक और स्टॉक है दोस्तों मैं आपको बता दूं, रेलटेल। मुझे रेलटेल भी बहुत पसंद आता है, बट मुझे लगा दोनों में से एक की चर्चा करनी चाहिए तो आरवीएनएल के नाम लेकर के आया, ठीक है। आप इसे हर एक डिप में एक्यूमुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। बात करें नेक्स्ट स्टॉक की, तो ये देखिए नेक्स्ट जो स्टॉक है मैंने आज तक चर्चा नहीं की है, हाँ लाइव में कभी कभी बातें की हुई हैं। और वो स्टॉक का नाम दोस्तों ये है, आप देखें, नारायण हृदयालय। अब ये स्टॉक क्यों है, देखिए सबसे बड़ी चीज, ये स्टॉक ना फंडामेंटली मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। फंडामेंटली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। दूसरी चीज, अब हॉस्पिटल वाले जो आप कह सकते हैं स्टॉक्स हैं, एक तो बहुत ज़्यादा मुझे महंगे लगते हैं, चाहे वो अपोलो हो या कुछ स्टॉक हो। हाँ, नारायण हृदयालय मुझे ना बाय ऑन डिप्स के लिए बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। और एक और चीज़, नारायण हृदयालय जो है ये हेल्थ इंश्योरेंस में भी आने वाली है दोस्तों, या आप कह सकते हैं इंश्योरेंस सेक्टर में भी ये जो है नारायण हृदयालय आने की सोच रहा है दोस्तों। तो मुझे लगा ये स्टॉक भी आपके रडार में होनी चाहिए। और भाई नया साल है, अगर स्टॉक में, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि 1200 में पूरा खरीदने लग जाइए, हाँ गिरावट होती है इस स्टॉक में, तो मुझे लगता है ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में एक बार जगह बना सकता है। लेकिन हाँ, इस स्टॉक में आप कह सकते हैं थोड़ी और चर्चा करने की ज़रूरत है। आप कह सकते हैं ये रडार में आता है कि नहीं, आपके रिस्क रिवॉर्ड को फेयर करता है नहीं, क्या कमी है स्टॉक में, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई स्टॉक नहीं दोस्तों जो 100% इम्यून हो। क्या कमी है, क्या प्रोज हैं इस कंपनी के, ऐसी बहुत सारी चीज़ों में चर्चा करनी। लेकिन हाँ, ये स्टॉक भी आपके वॉच लिस्ट में तो एटलीस्ट ज़रूर होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक में, ठीक है। अब भैया नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। देखिए ये प्योर डिफेंस प्ले है, ठीक है। आप देखिए यहाँ लिखा है एक साल में 120% ज़्यादा के रिटर्न दे चुका है। और देखिए ये एक अच्छा खासा समय बिताया, फिर ऊपर गया, फिर शायद ये समय बिताए, फिर ऊपर जाने की कोशिश करे। तो इसमें ज़्यादा चर्चा मैं अभी नहीं करूँगा, बट हाँ ये स्टॉक को मैंने ऐड इसलिए किया है, ये आपकी रडार में होना चाहिए स्टॉक। अगर इस स्टॉक में कोई भी बड़ी गिरावट होती है किसी क्वार्टर में आने वाले साल में, भैया कहीं ऑर्डर बुक ठीक से नहीं हुई, कुछ ऑर्डर ठीक से नहीं मिला, इफ एंड बट्स हो गए, उसके कारण अगर स्टॉक में गिरावट होती दोस्तों, तो इसे प्लीज़ अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिएगा, ताकि ये लॉन्ग टर्म के लिए आपको एक काफ़ी अच्छा बेनिफिशियरी है। और देखिए सबसे बड़ी चीज़ मैं फिर इसमें कहूँगा, 2024 इलेक्शन, इस स्टॉक को लेकर के मुझे लगता है एक डिफेंस और एक रेलवे और एक इंफ्रा, तीन चीज़ में बहुत बहुत चीज़ें फोकस होने वाली हैं, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा दोस्तों, देखिए मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस कुछ नहीं करेगी, बात उस चीज़ की नहीं है दोस्तों। प्रॉब्लम ये है कि फिर वी हैव टू री इन्वेंट द व्हील, ठीक है। और जब भी री इन्वेंट करना पड़ता है ना, या फिर से शुरुआत करनी पड़ती है, तो कुछ समय तक सबड्यूड परफॉर्मेंस होती है, बहुत सारी इश्यूज होती हैं दोस्तों, ठीक है। सो इन टर्म्स ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, मैं लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं एक पॉजिटिव फेवर में हूँ दोस्तों, ठीक है। अब भाई नेक्स्ट चीज़ है सूला विनियर्ड। और मैं बताऊं आपको, ये जो सूला विनियर्ड्स है ना दोस्तों, इसे मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आजकल जो ड्रिंकिंग है उसकी जो सोशल एक्सेप्टेंस हो रही है वो लगातार बढ़ रही है दोस्तों। और जैसे जैसे हम आप कह सकते हैं अमेरिका कह लीजिए, वेस्ट कह लीजिए, जो भी आपको कहना है, और ड्रिंक दोनों ही जेंडर अच्छा कर रहे हैं आजकल, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। और ये जो वाइन है दोस्तों इंडिया की, ये एक बहुत बड़ा ग्रोथ का सेक्टर आने वाले समय में देखने को मिलेगा। और सूला विनियर्ड दोस्तों एक काफ़ी एक्यूमुलेशन का मौका स्टॉक में हो सकता है। हाँ, मुझे पर्सनली जो एक प्रॉब्लम लगती है, जो कि चर्चा अगर आप बोलेंगे तो जो मैंने सूला विनियर्ड के कंप्लीट एनालिसिस में की हुई है, और जो आगे भी करूँगा दोस्तों जब इसके Q3 के नंबर्स आ जाएंगे, ये जो ऑस्ट्रेलिया है ना दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया, अगर इसको भारत सरकार यहाँ की वाइन्स को एंट्री देने की बात कहती है, वो कब होगा नहीं पता, तो ये सूला विनियर्ड के लिए एक चैलेंज होगा। कंपनी अपने डेट को काफ़ी हद तक कम करने की कोशिश की है दोस्तों, और ये स्टॉक भी आपके रडार में, आपके वॉच लिस्ट में होनी चाहिए। कोई भी बड़ी गिरावट एक बहुत अच्छा एक्यूमुलेशन का, खरीदारी का मौका आपके लिए हो सकती है दोस्तों, ठीक है।
और एक स्टॉक दोस्तों जिसकी चर्चा करनी है, अब वो है दोस्तों ये, कौन सा, ईज ट्रिप प्लानर। अब ईज ट्रिप प्लानर में क्या है देखिए, अब ईज ट्रिप प्लानर तो चल नहीं रहा है, वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा फेमस डायलॉग है दोस्तों, और इसके आप कह सकते हैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा मैं कि गैंग्स ऑफ वसेपुर का कब खून खोलेगा रे तेरा। वही हाल लोगों को लग रहा है भाई साहब ईज ट्रिप को लेकर के, कब खून खोलेगा तेरा। अब आप देखिए, चाहे वो आप कह सकते हैं बाजार ऑल टाइम हाई चल रहा है दोस्तों, ठीक है, पूरा का पूरा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है वो बहुत शानदार काम कर रहा है दोस्तों, ठीक है। ओवरऑल आप देखेंगे तो जो आप कह सकते हैं जिस सेक्टर में ये काम कर रहा है उसका अभी और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, और मैं बता दूं सेकंड हाफ जो रहता है ना दोस्तों वो बहुत शानदार रहता है ई स्ट्रिप जैसी कंपनीज के लिए। तो इसके बावजूद और कंपनी ने जो क्वार्टरली नंबर पेश किए थे, ऑल टाइम हाई इनका रेवेन्यू था, इन सब चीज़ों के बावजूद स्टॉक चल नहीं रहा है। और देखिए मैं हमेशा कह रहा हूं शायद अभी ये चले भी ना दोस्तों काफ़ी दिन तक, ठीक है। और मुझे ये लगता है जब तक ओरिजिनल स्टॉक 50 रुपीज़ का ना दोस्तों ऑन द क्लोजिंग बेस ऊपर नहीं चला जाता, तब तक कुछ भी बहुत बड़ा तेजी होना या कुछ बड़ी चीज़ें होना मुझे टफ लगती है, वरना स्टॉक यहीं 45-48 के आसपास चलता रहेगा। हाँ, ईज माई ट्रिप दोस्तों मैं आपको बता दूं डिस्क्लोजर के रूप में, या मैं या मेरी फैमिली मेंबर स्टॉक पे निवेशित हैं। अब वो यहाँ आएगा नहीं आएगा आई डोंट नो, बट हाँ ई स्ट्रिप प्लानर मुझे इतने रुपए में चाहिए दोस्तों एक बार, ठीक है। इसके से लेकर के 28 के आसपास स्टॉक आना चाहिए। अब आएगा नहीं आएगा नहीं पता दोस्तों, लेकिन अगर बाजार में गिरावट होती है तो मुझे लगता है एक बार एक मौका आपको स्टॉक दे सकता है, और वो मुझे लगता है बहुत बहुत शानदार मौका होगा एक्यूमुलेशन का। और हाँ, किसी को अभी इन स्तरों से 40 रुपीज से लेकर के 38 रुपीज के आसपास लेकर के 3 से 5 साल रखना है दोस्तों, तो मुझे लगता है एक नॉर्मल सिनेरियो में भी आपको ये स्टॉक काफी अच्छे रिटर्न देगा। एटलीस्ट 3 साल तो अभी भी मुझे लगता है भारत का जो टूरिज्म हॉस्पिटलिटी सेक्टर है वो बहुत शानदार चलने वाला है। और कुछ दिन पहले ही आपको बता दूं खबर आई है, इको होटल जो इको फ्रेंडली होटल्स की चेन है, इको होटल्स में कंपनी ने एक माइनॉरिटी स्टेक लगभग 13% की ले रखी है, ठीक है। तो कंपनी लगातार एक्सपैंड कर रही है, लगातार कंपनी आगे बढ़ रही है दोस्तों, ठीक है। लेकिन मैं फिर कहूंगा बस 40 रुपए है का है देख करके, क्योंकि इसमें बहुत सारी इश्यूज भी हैं दोस्तों। क्या है मैं अक्सर चर्चा करता रहता हूं, बट हाँ अभी एक बहुत अच्छे फेज से गुजर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक कौन सा है देखिए, अब भाई साहब नेक्स्ट स्टॉक है एमटा टेक्नोलॉजीज। ये मैं आपको बताऊं एमटा टेक्नोलॉजीज लिटरली में प्लीज शॉर्ट टर्म की तो बिल्कुल भी मत सोचें, ठीक है। क्लीन एनर्जी के बिजनेस से थोड़ा प्रेशर है कंपनी को, और भी 2-4 चीज़ों का इशू है एमटा टेक में। अगर आपने कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ प्लीज़ जाके देखें। ये कंपनी मैं आपको बता दूं एटलीस्ट 2 से 3 साल के प्रोस्पेक्टस से लें, ठीक है। हड़बड़ी मत करें, स्टॉक अगर 1800 के आसपास भी आता है तो एक काफ़ी अच्छा मौका होगा, क्योंकि देखिए पहली चीज़ तो है कि 2000 तोड़ना एमटा टेक के लिए तो बहुत टफ है, ठीक है। अगर वो टूटेगा तो मुझे लगता है 1800 के आसपास ये एक सराउंडिंग बना सकता है। और अगर आता है, और मैं ये इतना आप कह सकते हैं इतना ज़्यादा निगेटिव बात इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों कि एमटा टेक यार उस लेवल में चाहिए, क्योंकि फॉर अ लॉन्गर टर्म इट्स अ रियली ग्रेट कंपनी। बहुत अच्छी डाइवर्सिफिकेशन है कंपनी की, बहुत बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूशन है कंपनी के पास नए प्राड़े प्रोजेक्ट्स का, ठीक है। तो ये चीज़ अब सब बोल रहे होंगे कि भाई इस बार फाइनेंशियल सर्विस हो गई बट किसी बैंक की चर्चा नहीं हुई। और मैं देखिए हमेशा ना कहता हूँ ऐसे में बैंक से थोड़ा दूर रहना मुझे पसंद है, बट ये जो स्टॉक है ना दोस्तों, ये कौन सा, फेडरल बैंक लिमिटेड, ठीक है। फेडरल बैंक लिमिटेड ये जो स्टॉक है दोस्तों ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और अभी खबर भी आ रही है कि भाई साहब आईसीआईसीआई बैंक आईसीआईसीआई एएमसी जो है वो 9.9% का स्टेक इसमें खरीदने की मंजूरी भी इनको मिल चुकी है। और देखिए फेडरल बैंक के ऊपर भी बहुत बड़ा एक वीडियो बन सकता है। अगर आपको जानना है कि फेडरल बैंक के ऊपर की भी एक कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो प्लीज़ बनाएं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, इसके ऊपर मैं बनाना चाहूँगा दोस्तों, ठीक है। फेडरल बैंक जो है ना दोस्तों ये बस ये मान लीजिए कि ये बाय ऑन डिप्स के लिए एक बहुत अच्छा स्टॉक है, ठीक है। और देखिए अब हर स्टॉक के ऊपर ज़्यादा बातचीत हो नहीं सकती, इसीलिए मैं बहुत ही माइनर में चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से एक काफ़ी लंबा आप कह सकते हैं
एक इन्वेस्टमेंट का मौका फेडरल बैंक के लिए बन सकता है। हाँ, 120 to 130 अगर मिलता है दोस्तों, तो फिर तो ये बहुत ही शानदार चीज़ होगी, वरना यहाँ से भी आप कह सकते हैं एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। और अगर आपको मिल रखा है निचले स्तरों में, तो भैया एक भी बैंक बेचने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें दोस्तों, और ये जो स्टॉक्स हमने चर्चा की हुई है दोस्तों, प्लीज़ इसे पहले सोचें, इसे पहले समझें, उसके बाद खरीदारी करने की कोशिश करें। इस पूरे वीडियो को एक आप कह सकते हैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए लीजिएगा। और कईयों को लग रहा होगा यार कुछ बहुत अच्छे स्टॉक की चर्चा नहीं हुई, तो देखिए पूरे साल भर में मैं वो स्टॉक्स जहाँ पर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहती है उसके ऊपर चर्चा करता हूँ दोस्तों। वरना यहाँ पर बता दूं मैं, अभी बाजार ऑल टाइम हाई चल रहा है, हम खरीद लें फिर बैठ जाए स्टॉक, तो ऐसे में हमको परेशानी ही होगी, ठीक है। वरना अगर हम बात करें दोस्तों, तो हमने जो स्टॉक की चर्चा की है, पहला है लॉरस लैब, एक, दूसरा फैटफिना, तीसरा आरवीएनएल, चौथा नारायण हृदयालय, पांचवां हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, छठवां सोला विनियर्ड, सातवां ईजमेट्रिप, आठवां एमडाटेक, नौवां फेडरल बैंक, और अब बात कर लेते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट की एवलॉन टेक्नोलॉजीज, ठीक है। एक ईएमएस कंपनी है, इसके ऊपर भी एवलॉन टेक्नोलॉजी कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो मैं बनाया हूं दोस्तों, ठीक है। इस स्टॉक में भी ना दोस्तों अगर नहीं चलेगा, सो आई गेट इट, बट 2 से 3 साल का अगर आपका विजन है दोस्तों, एवलॉन टेक्नोलॉजीज के पास वो क्षमता है, स्टॉक अगर गिरे 500 या 450 तक मिल जाए, इट विल बी अ ग्रेट स्टॉक दोस्तों, ठीक है। तो मैं आपसे इसीलिए कहूँगा भाई लॉन्ग टर्म की सोचें, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए सोचें और इन स्टॉक को एक्यूमुलेट करने की सोचें। आप कह सकते हैं एवलॉन टेक्नोलॉजीज, और कह सकते हैं आप फेडफिना, और कोई स्टॉक या ऐसे कोई अन्य स्टॉक के ऊपर जिस पे आप चर्चा करवाना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं, मैं उसकी चर्चा आपके साथ करते हुए दिखाऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो आप तक यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये नया साल आपके लिए बहुत ज़्यादा मंगलमय है दोस्तों। इसी कामना के साथ ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।